ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की, उसका प्रवचन एक चल रहा है। भगवान श्रुति में आता है कि जब जिज्ञासु ने पूछा कि आप अद्वितीय ब्रह्म का निरूपण करें, तो अवचने नैव प्रोवाच, चुप हो गए, नहीं बोले। एक बार, दो बार, तीन बार। जब जिज्ञासु ने पूछा तो बोले, भाई कह तो दिया, क्या बार बार पूछते हो। मौन ही उसका प्रवचन है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया आचार्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। अब देखो कि सुनकर समझे कौन, वह भी आश्चर्य है। श्रुति कहती है कि सुना तो बहुत लोगों ने, पर जाना बहुत थोड़े लोगों ने। सुनते सुनते दिनों बीत गए। जहाँ सद्गुरु की कृपा नहीं हुई, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई, श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक ढंग से नहीं हुआ, विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं हुई, इतना शक्तिशाली तत्वज्ञान जो अविद्या को निवृत्त कर दे, वह विरक्तिमत ज्ञान, वैराग्य वाला ज्ञान, विरक्ति ही ज्ञान की शक्ति है, जिससे ज्ञान में संपूर्ण रूप से अविद्या के निवारण की क्षमता आती है। वह विरक्तिमत तत्वज्ञान हुआ नहीं। अब सुनने वाले जाने कैसे। भगवान ने तो इसको गीता में दूसरे ढंग से कहा है, श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित। दोनों हाथ ही हिला दिया, दोनों हाथ ही हिला दिया हो, ठन ठन पाल कर दिया। श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित, वह तो जगह जगह उन्होंने कहा है, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इससे फिर यह कहना पड़ता है कि विषय रूप से नहीं जाना, जिसने जाना उसने आत्म रूप से जाना, अपने स्वरूप के रूप में जाना, विषय के रूप में किसी ने नहीं जाना। लेकिन इससे यह तो निकलता ही है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। अब हवा में उड़ जाना नहीं। हवा सारे संसार की हवा, लोकमत जो है ना, वह बाढ़ की तरह नीचे की ओर बह रहा है। वह आंधी की तरह विपरीत दिशा में जा रहा है। लोकमत की बाढ़ में अपने को बहा मत देना। जहाँ हो वहीं बैठ जाओ। अपने स्वरूप में अवस्थान प्राप्त होना चाहिए, अपने स्वरूप में अवस्थान प्राप्त होना चाहिए। जब तक अपने स्वरूप में अवस्थान प्राप्त नहीं होगा, तब तक उड़ते रहो दुनिया में, कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, एक निष्ठा नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है तो दूसरे के घर में ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकते। यदि तुम अपने स्वरूप में नहीं बैठ सकते तो चाहे कहीं भी जाकर बैठो, चाहे जितने भी भोग भोगो, चाहे जितने भी संग्रह करो, चाहे जितने भी काम धंधे करो, यह पुरुषार्थ त्रय अर्थ, काम और धर्म भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इस प्रपंच में जो ममता है, देहादि में जो अहमता है, स्त्री पुत्र आदि में जो मोह है, इससे बचाने वाला, जन्म मरण से बचाने वाला अगर कुछ है तो वह वेदांत विद्या है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म माने क्या? जो कोई भी चीज़ परिच्छिन्न दिखाई पड़ती हो, भला परिच्छिन्न माने कटी पिटी टूटी, चाहे वह लाल काला पीला रूप हो, चाहे वह कमल की गुलाब की गंध हो, चाहे वह खट्टा मीठा रस हो, चाहे कोमल कठोर स्पर्श हो, चाहे भिन्न भिन्न रागों में प्रभिव्यक्त राग रागनियाँ कानों में पड़ने वाली हों, चाहे शब्द हों, जो भी परिच्छिन्न रूप में प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, और इसको परिच्छिन्न रूप में उपलब्ध करने के जो कारण हैं, आँख हैं, कान हैं, यह सब परिच्छिन्न हैं। ये तो
छोटे ही छोटे हैं ना, सबके शरीर में अलग अलग हैं और अपने शरीर में छोटे छोटे हैं। न संपूर्ण शब्द स्पर्श को ये इंद्रियां अलग अलग ग्रहण कर सकती हैं और न सबकी सब मिलकर ही ग्रहण कर सकती हैं। यही स्थिति अंतःकरण की है, जहाँ तक परिच्छिन्नता की गति है। परिमाने सर्वरूप से जो छिन्न है, माने देश से भी छिन्न है, काल से भी छिन्न है, वस्तु से भी छिन्न है। परिच्छिन्न माने कटा पिटा टुकड़ा जर्रा, जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं और उनको जोड़कर जो चीज़ें बनती हैं वे सब परिच्छिन्न हैं। तो परिच्छिन्न वस्तु, परिच्छिन्नकरण और इनके अभाव और उस अभाव से जो उपलक्षित, चाहे विषय हों, चाहे इंद्रियां हों, बाहर की वस्तुएं हों, भीतर के औजार हों, वह चाहे मैं ही परिच्छिन्न क्यों न बना, वह चाहे मैं ही परिच्छिन्न क्यों न बना हो, संपूर्ण परिच्छिन्नताओं के अभाव का जो अधिष्ठान है, संपूर्ण परिच्छिन्नताओं के अभाव से जो उपलक्षित है, वह ब्रह्म है। अभाव का नाम ब्रह्म नहीं है भला। जो वृष्टि, जो व्यष्टि और समष्टि सबके अभाव से उपलक्षित है, माने इशारा करने की जगह है, उस अभाव का भी जो अधिष्ठान है, उस अभाव का भी जो प्रकाशक है, वह ब्रह्म है। परिच्छेद सामान्यांत्य अत्यंताभावोपलिच्छित तत्वम ब्रह्मत्वम, यह है ब्रह्म का स्वरूप। ओम शांति शांति शांति।